क्या हाल समाचार। उम्मीद करता हूँ जिंदगी का आनंद ले ही रहे होंगे। अच्छा, तो एक नया ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। शायद से ये एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो टॉपिक वही है, स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉक सिलेक्शन से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हीट मैप वगैरह देख लेना है, ओवरऑल हीट मैप आपको देख लेना है। आपको डायरेक्शन डिसाइड कर लेना है कि आपका डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट आज ओवरऑल ऊपर जाने वाला है कि मार्केट आज नीचे जाएगा। वो डिसीजन होने के बाद में आपको सेक्टर डिसाइड करना है। जैसे कि प्रीवियस डे का मैं अगर आपको बताऊं, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था हम लोगों का, उसका मैं प्रीवियस डे का आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी एक दिख रहा था कि अच्छा भाग रहा है, निफ्टी रियलिटी एक अच्छा दिख रहा था जा रहा है, क्योंकि हमको सेक्टर डिसाइड कर लेना है। मॉर्निंग सुबह मार्केट खुलते ही हमारा 3 मिनट के अंदर सेक्टर डिसाइड होना चाहिए। 3 मिनट में सेक्टर डिसाइड होने के बाद में उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो हमारा आने वाले 2 मिनट में डिसाइड हो जाना चाहिए। मतलब टोटल हमको 5 मिनट के अंदर हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद में हमको उसका स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बताया था कि जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा हो, या फिर प्राइस जहां पर है वहां से 2 स्ट्राइक प्राइस आगे का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप चूज कर लीजिए। उस पर अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है और उस पर ट्रेड कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग सेक्टर डिसाइड करते हैं। तो सेक्टर जहां तक मैंने देखा था तो निफ्टी रियलिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वैसे मैं आपको दूसरे भी सेक्टर दिखाता हूँ। चलो पहले निफ्टी आईटी देख लेते हैं। आईटी का अगर वन डे हम देखेंगे, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, बराबर है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर आईटी उठ के जाता भी तो ये यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता था, तो इसलिए मैंने आईटी छोड़ दिया, आईटी पे इतना ध्यान नहीं दिया। फाइनली जो हम लोग का स्टॉक बना था वो निफ्टी रियलिटी बना था। उसको वन डे टाइम फ्रेम में आप लोग देख लीजिए। वन डे टाइम फ्रेम में ये कुछ ऐसा है कि ऑलरेडी गिरते हुए बाजार में ये उठना चालू कर दिया था। ये इसका प्रीवियस डे था, मतलब 21 नवंबर का हाई। सेक्टर का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, 3 मिनट में आप सेक्टर डिसाइड कर लो, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेड कब करना है, 5 मिनट का कैंडल पूरा होने के बाद। तो सबसे अच्छा ये है कि इसके हाई के पास ये होना चाहिए और ये 5 मिनट की कैंडल में ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी रियलिटी का हमने ये हाई मार्क किया और हमारे पास ऊपर जब आप जाइए ना, हर्डल है ही नहीं, हमारा टारगेट ये है सेक्टर में। तो 5 मिनट का कैंडल अगर हम इसका देखेंगे तो आप देखिए ओपन हुआ, ये प्रीवियस डे से नीचे ओपन हुआ और इसने ब्रेक किया। और आप अगर इसको देखेंगे टोटल ये ओपन के साथ में ऊपर कितना गया है, तो आप करीबन 1.25% ये ऊपर गया है। तो यही सेक्टर हम लोगों ने चूज कर लिया था। अब ये सेक्टर के बाद में हम इसका स्टॉक देखने जाएंगे। स्टॉक देखने के लिए आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट चूज कर लीजिए। उसमें ये निफ्टी रियलिटी के सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी आपको फिल्टर कैसे करना है स्टॉक में, तो ये आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस स्टॉक पे है वही हमारा स्टॉक रहेगा, ठीक है। और एफएनओ में भी होना चाहिए। अभी देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमने देखा तो डीएलएफ पे था। अभी ये तो पूरे दिन का दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी मॉर्निंग में हमने देखा था तो इधर वॉल्यूम अच्छा खासा था, करीबन 6-7 लाख का वॉल्यूम था डीएलएफ पे, ठीक है। तो डीएलएफ कोई भी 2 स्टॉक ले लीजिए। डीएलएफ ले लिया, अच्छा वॉल्यूम है। रेमंड है, वो एफएनओ में नहीं है। लोधा है, एफएनओ में नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमने 2 स्टॉक चूज किए, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, ठीक है। तो आप देख लीजिए डीएलएफ ये रहा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम गए, देखिए प्रीवियस डे का हाई हमने मार्क कर लिया है। क्या डीएलएफ ने ब्रेक किया है उसको फर्स्ट 5 मिनट में, वो देख लेंगे। तो डीएलएफ ने ब्रेक किया है, प्रीवियस डे का हाई डीएलएफ ने फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में ब्रेक किया और अच्छा खासा एक पिन बार हैमर टाइप दिखा है, जो हमको दर्शाता है कि काफ़ी, मतलब इसमें बाइंग आई है पहले 5 मिनट में, और वो भी बाय वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, मतलब अच्छा खासा ये परफॉर्म करेगा। तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट 5 के मिनट के कैंडल में निफ्टी रियलिटी सेक्टर ने भी ब्रेक किया है अपना प्रीवियस डे हाई
और डीएलएफ ने भी ब्रेक किया है, ठीक है। तो डीएलएफ आपने देख लिया। अब इसके साथ जो सेकंड स्टॉक था, हम गोदरेज प्रॉपर्टीज जो देख रहे थे, वो आप देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी अपने फर्स्ट 5 मिनट में ब्रेक किया है, लेकिन आप इसको देखिए, ये ओपन कहाँ हुआ, ओपन यहाँ कल के प्रीवियस डे के क्लोज से आप देखिए ये कितना गया ऊपर फर्स्ट 5 मिनट में। तो ये कितना है, 2.5% ये चला गया। एक स्टॉक परफॉर्म भी करता है 3 से 3.5% अगर उसमें हाई वॉल्यूम है तो ऑलरेडी ये 2.5% हो गया है, तो और आधे टके के लिए हम लोग क्यों ये स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये स्टॉक हमने नहीं चूज़ किया, हमने डीएलएफ देखा, क्योंकि डीएलएफ में तो आप देखेंगे तो कल के प्रीवियस क्लोज से ये फर्स्ट 5 मिनट में क्लोजिंग दी थी इसने 0.80%, तो ये ठीक था, 1% तक ठीक रहता है, मतलब आगे ये 2.5-3% तक जा सकता है, मतलब हमको 1.5 से 2% और मिल सकता है ये स्टॉक में परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो डीएलएफ लिया। अभी इसका हमने स्ट्राइक प्राइस 780 है, 780 के 2 आगे जाएंगे तो 790, 800 का स्ट्राइक प्राइस आप ले लीजिए डीएलएफ का। अभी ये हमने ले लिया, फर्स्ट 5 मिनट में आपने लिया इसको। अभी आप देख लीजिए, फर्स्ट 5 मिनट में आपने लिया इसको। आपको टारगेट जल्दी पूरा लेना, पूरा दिन रुकना नहीं है, आपका टारगेट आपको मिल जाना चाहिए, 10:30-11 तक मिल जाना चाहिए। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आप देखिए इसको, तो करीबन इसने आपको, आपका बाइंग हुआ कुछ 5.60 में, और इसने टारगेट दिया है आपको कुछ 15.75, मतलब आपका कैपिटल जो है वो 3x हो गया, मतलब 5 रुपये का 15 रुपये ऐसा आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया। विद आइडेंटिफाई पहले आप सेक्टर को कर लीजिए, सेक्टर से आपको स्टॉक मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो देखिए 1-2 हफ्ता इसको ट्राई कीजिए, अगर इससे आपको पकड़ में आ रहा है करेक्ट स्टॉक तो फिर ही इस पे आप काम करना, वरना पहले ट्राई कीजिए इस पे, ठीक है। बाकी के स्टॉक भी भाग रहे होंगे वो अलग चीज हो गई है, हम हर स्टॉक को नहीं पकड़ सकते, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी और कुछ मेथड्स हमारे पास होने चाहिए कि हम उस पर काम करें। तो ये एक अच्छा मेथड है, आप काम करके देखिए इस पे। चलिए बाय।